हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जगन्नाथ जी की पूरी कहानी बताने वाली हूँ। आखिर भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में कैसे प्रकट हुए और क्यों पुरी में उनकी इतनी विशेष पूजा होती है। यह कथा भक्ति और प्रेम भगवान की अद्भुत लीलाओं से भरी हुई है। इतना तो आप सबको पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा रानी तीनों भाई बहन है। और यह भी कि श्री कृष्ण और बलराम जी वृंदावन छोड़कर द्वारिका आ गए थे, लेकिन उनके हृदय में वृंदावन और वहाँ के भक्तों के लिए प्रेम कभी कम नहीं हुआ। द्वारका में एक बार की बात है, श्री कृष्ण की रानियां, विशेष रूप से रुक्मणी और सत्यभामा, अक्सर यह सोचती थी कि आखिर वृंदावन में ऐसा क्या था जिसके बारे में श्री कृष्ण बार बार याद करते हैं। वे यह भी जानना चाहती थी कि राधा रानी और गोपियों का प्रेम इतना महान क्यों माना जाता है। एक दिन रानियों ने माता रोहिणी से निवेदन किया कि वे उन्हें वृंदावन की लीलाओं के बारे में विस्तार से बताएं। माता रोहिणी जानती थी कि अगर मैं कृष्ण और बलराम की लीलाओं को उनके सामने बताऊंगी तो शायद वे वृंदावन को याद करके दुखी ना हो, इसलिए वे उनके सामने उनकी लीलाओं को नहीं बताना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सुभद्रा जी को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा और कहा कि कोई भी अंदर न आए। जब कथा शुरू हुई तब माता रोहिणी ने श्री कृष्ण के बालपन, उनकी माखन चोरी गोपियों के साथ उनकी लीलाएं, राधा रानी के प्रेम और वृंदावन की अद्भुत घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम जी वहाँ आ पहुँचे। वे भी उस कथा को सुनने लगे। सुभद्रा जी द्वार पर खड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे वे कथा सुनती गई वे भी भाव विभोर होती चली गई। कथा इतनी प्रेममय थी कि श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों पर अद्भुत भाव प्रकट होने लगे। उनका शरीर प्रेम और भक्ति के कारण जैसे पिघलने लगा। उनकी आंखें बड़ी हो गई, हाथ पांव भीतर की ओर सिमट गए और वे एक अनोखे दिव्य स्वरूप में दिखाई देने लगे। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। जब उन्होंने यह अद्भुत स्वरूप देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका यह स्वरूप अत्यंत दुर्बल और अद्भुत है। कृपा कलयुग में भक्तों को भी इस रूप के दर्शन कराइए। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा कि कलयुग में वे इसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। समय बीतता गया। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण की पृथ्वी पर लीला समाप्त होने का समय आया। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश का अंत हुआ और श्री कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक शिकार ने दूर से उनके चरणों को हिरन की आंख समझ लिया और अनजाने में बाण चला दिया। जब उसे अपनी गलती का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और अपनी दिव्य लीला पूर्ण कर वैकुंठ धाम जाने की तैयारी की। कथा के अनुसार भगवान का दिव्य शरीर अग्नि में पूर्ण रूप से नहीं जला। उनका पवित्र हृदय और दिव्य तत्व समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए पुरी के तट तक पहुंचा। उसी समय उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें स्वप्न में आदेश मिला कि समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी से भगवान की मूर्ति बनानी है। राजा ने उस दिव्य लकड़ी को खोज निकाला, लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी शिल्पकार उस लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध बढ़ी के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे मूर्ति बनाएंगे, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं काम पूरा न हो जाए कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा और रानी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कई दिनों तक कमरे के अंदर से काम की आवाज आती रही, लेकिन कुछ समय बाद आवाज आनी बंद हो गई। रानी को चिंता होने लगी कि कहीं वृद्ध शिल्पकार के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। चिंता में आकर राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला विश्वकर्मा जी अदृश्य हो गए। कमरे के अंदर 3 दिव्य मूर्तियां थी, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, लेकिन उन मूर्तियों के हाथ पांव पूर्ण रूप से बने हुए नहीं थे। राजा को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि यही भगवान की इच्छा थी, वे इसी रूप में कलयुग के भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। इसके बाद उन मूर्तियों की विधिवत स्थापना की गई और पूरी धाम में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तभी से भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में, बलराम जी बलभद्र के रूप में और सुभद्रा रानी अपने दिव्य स्वरूप में वहाँ विराजमान है। आज भी हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। लाखों करोड़ों भक्त भगवान के रथ को खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, यही थी भगवान जगन्नाथ जी की अद्भुत कथा। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।